हेलो नमस्कार दोस्तों, PWP ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीतम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, यानी एक यूपी SSC पैट में एक टॉपिक है भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित। तो जो पड़ोसी देशों से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा हम आपका एकदम क्लियर कर देंगे आज। तो देखो, आज से हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो देखो, पहले हम बनाएंगे भारत का मैप, एक प्यारा सा। भारत का एक पहले प्यारा सा एक पड़ोसी देश बनाएंगे, मैप बनाएंगे। ये बन गया, देखो, अपना प्यारा भारत। ये बन गया अपना भारत। तो देखो, जो भी पड़ोसी देश होंगे अपने, वो इसके साइड में जो भी होगा, म्यांमार हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, हम सबको लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन पड़ोसी देशों से पहले हम भारत की देशांतरी स्थिति और अक्षांशीय स्थिति के बारे में जानेंगे। तो पहली जो हेडिंग होगी उसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली जो हेडिंग है उसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में क्या है? देखो, भारत की कुछ नीचे से होकर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश। इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तरी साइड में भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 0 डिग्री से लेकर के जब आगे चलेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये आपका पड़ता है कन्याकुमारी में। और ये कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु। यानी भारत का उत्तरी अक्षांश कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से, और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है आपका, ये जाना जाता है इंदिरा कोलनाग, नहीं इंदिरा कोल। और ये जो पड़ता है आपका लद्दाख में। ये पहले पड़ता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर 2 भागों में विभाजित हो गया। एक, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक लद्दाख हो गया और दूसरा जम्मू कश्मीर। यानी भारत का अगर उत्तरी अक्षांश पूछता है तो भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो ये वाला है। उत्तरी यानी अक्षांशीय विस्तार के बाद में भारत का देशांतरीय विस्तार। यानी ये तो हो गया भारत का उत्तरी अक्षांश यानी अक्षांशीय विस्तार। और भारत का अगर देशांतरीय विस्तार पूछता है तो भारत के कुछ दूरी से पश्चिमी साइड में 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर
तो ये जो भारत की स्थिति है ये वाली, यानी पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, तो ये देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार में भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, यानी पूर्वी देशांतर, और ये भी पूर्वी देशांतर। तो ये वाला जो पूर्वी देशांतर है, अगर आपको जगह पूछे तो ये आपका गौर माता, और गौर माता पड़ता है आपकी गुजरात में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये भी पूछता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु की मैं बात करूं, ये वाला जो है इसका नाम है केबुथु, ये जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो तो है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है। पूछेगा भारत का सबसे वो दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबथु अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है अंडमान निकोबार। ये जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का यहाँ पर अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ये कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में यहां पर है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। यानी इंदिरा पॉइंट कहां पर है, तो वो अंडमान निकोबार में। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो एक और नाम है पार्सन पॉइंट, दूसरा है पिग मिलियन पॉइंट, पिग मिलियन पॉइंट, और एक कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इसको कई नामों से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग मिलियन पॉइंट। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो या तो ऑप्शन में पिग मिलियन पॉइंट होगा, या पार्सन पॉइंट, या इंदिरा पॉइंट। इस वाले की अगर मैं उत्तरी अक्षांश की स्थिति बताऊं, तो ये है आपका 4 डिग्री, वो 6 डिग्री 4-5 मिनट, यानी ये उत्तरी अक्षांश पहले पड़ जाता है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है। भारत का उत्तरी बिंदु की बात करें, इंदिरा कॉल है। भारत का पूर्वी बिंदु की बात करें, किबथु अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये हो जाता है। और भारतीय देशांतर की स्थिति पूछे तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पर हमें भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में देखना है। तो यहां से लेकर के इस तरीके से ये जो मैंने लाइन खींची है, ये भारत की कुल लंबाई है। यानी इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। अगर भारत की लंबाई के बारे में पूछे कि भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। और यहाँ से इस तरीके से अगर पूछ रहा है भारत की चौड़ाई के बारे में, तो भारत की चौड़ाई है यानी 2933 किलोमीटर।
तो भारत की लंबाई 1432 किलोमीटर और भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। ये मेरे प्यारे पूछता है। अगर ये पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमें भारत के पड़ोसी देशों से स्थिति जानने से पहले हमें भारत के अंदर से और भारत की हमें सीमा के बारे में जानकारी बहुत जरूरी रखनी पड़ेगी। तो भारत की सीमा के बारे में मैंने आपको बताया, भारत की मैंने लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बताई और भारत का मैंने क्षेत्रफल बताया। अगर भारत का क्षेत्रफल इतना है तो ये पूछ सकता है कि भारत विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर बसा हुआ है। तो भारत विश्व में अगर प्रतिशत पूछना चाहे तो प्रतिशत है 2.42%। यानी भारत विश्व में कितने प्रतिशत पर बसा हुआ है? तो 2.42% पर बसा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसकी बाहरी सीमा के बारे में बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो देखो, यानी भारत की मैं सीमा के बारे में बता रहा हूं। भारत की सीमा दो प्रकार की है। एक तो स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। यानी भारत की जो सीमा है वो इसका कुछ भाग तो जल से लगा हुआ है और इसका कुछ भाग स्थल से, देशों से लगा हुआ है। तो भारत की दो तरीके से सीमा के बारे में बात करेंगे। अगर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछता है ये, तो ये स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगर तटीय सीमा की बात करता है तो 16.16 किलोमीटर है। यानी अगर ये पूछता है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर, 7516.16 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। ये वाली दो भागों में बटी हुई है। पहली मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य तटीय सीमा की अगर लंबाई है तो वो 6100 किलोमीटर, और एक है द्वीपीय सीमा की लंबाई। द्वीपीय सीमा की जो लंबाई है वो 1416.16 किलोमीटर है। तो ये हमें पूछा जा सकता है पेपर में। यानी भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516.16 किलोमीटर। अगर पूछता है इसमें द्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो जो द्वीप बसे हुए हैं वो 1416.16 किलोमीटर है। अब इसमें हमें जो पहले हमें पढ़ना है स्थलीय सीमा के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम स्थलीय सीमा के बारे में जानेंगे, फिर हम जलीय सीमा के बारे में जानेंगे। तो देखो, स्थलीय सीमा में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्थलीय सीमा, पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे ज्यादा जो सीमा है वो एक देश है, ये वाला। इस देश का नाम है बांग्लादेश। यानी भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश से अगर पूछ ले कितनी लगती है, तो 4096.6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। यानी 4096.7 किलोमीटर किससे लगती है, बांग्लादेश से। अगर पूछ भी ले बांग्लादेश से हमारे भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम,
नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 मिजोरम। यानी एक तो आपका पश्चिम बंगाल है और एक आपका असम है, एक त्रिपुरा है और एक मिजोरम है, और नंबर 5 पे आपका मेघालय। यानी बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? तो ये 5 राज्य लगे हुए हैं बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश की अगर हमें राजधानी पूछे, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। अगर बांग्लादेश की मुद्रा के बारे में पूछता है तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। सबसे ज्यादा सीमा भारत बांग्लादेश के साथ मनाता है। दूसरे नंबर पर सीमा भारत किसके साथ मनाता है? तो दूसरे नंबर पर इस तरीके से यहां पर चीन है। चीन की जो सीमा है इस तरीके से लगी हुई है, ये सीमा। और यहां पर एक देश है नेपाल, थोड़ा यहां पर एक देश है भूटान। तो यहां से यहां तक लगी हुई है और फिर थोड़ी यहां पे और यहां पे अरुणाचल प्रदेश में। तो दूसरे नंबर पर किससे लगती है? तो दूसरे नंबर पर अगर पूछ भी ले तो भारत की सीमा किससे लगती है? चीन के साथ। बांग्लादेश तो सबको पता है, सब यानी सब ये फेमस है कि सबसे ज्यादा सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। लेकिन बांग्लादेश के अलावा दूसरे नंबर पर कौन से देश है? तो चीन से। चीन से अगर पूछ भी ले चीन से कितनी लगती है? तो 3488 किलोमीटर। यानी बांग्लादेश के बाद भारत चीन से दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीमा लगाता है। अगर पूछ ले कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो उसमें से लद्दाख लगा हुआ है। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। नंबर 3 उत्तराखंड। नंबर 4 सिक्किम और नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश। यानी चीन के साथ भी भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? राज्य लगे हुए हैं 4 और एक लगा हुआ है यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। चीन की अगर राजधानी की बात करें, चीन की राजधानी है बीजिंग। अगर चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा है युआन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज्य पूछता है सबसे ज्यादा, अगर इसमें चीन में पूछे चीन से सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है, तो सबसे ज्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो पहले नंबर पर बांग्लादेश लगा, दूसरे नंबर पर चीन। अगर तीसरे नंबर पर कोई लगता है तो पाकिस्तान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा जो देश है वो भारत से लगता है तीसरे नंबर पर सबसे अधिक पाकिस्तान। यहां पर एक देश लगा हुआ है इस तरीके से पाकिस्तान। ये कौन सा देश है? इधर पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर भारत से लगती है। यानी भारत से कितने किलोमीटर सीमा पाकिस्तान की लगती है? तो 3323 किलोमीटर लगती है। अब इनमें से राज्य पूछता है, तो राज्य नंबर 1 पे, नंबर 1 आपका वही जम्मू कश्मीर यानी यूनियन टेरिटरीज। नंबर 2 लद्दाख। नंबर 3 पंजाब। नंबर 4 राजस्थान
और नंबर 5 गुजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान से फिलहाल में 3 तो राज्य लगे हुए, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और 2 लगे हुए हैं केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख है। तो तीसरे नंबर पर भारत के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। नंबर 4 पर जो भारत के साथ सीमा बनाता है, नंबर 4 पर बनाता है आपका नेपाल। नंबर 4 पे कौन सा बनाता है? नेपाल। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 4 पे भारत के साथ अगर कोई सीमा बनाता है तो वो नेपाल बनाता है। अगर पूछ भी ले कितने किलोमीटर सीमा भारत की नेपाल से लगी हुई है, तो 1751 किलोमीटर। अगर पूछे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो राज्य एक तो आपका उत्तराखंड, एक आपका उत्तर प्रदेश, एक आपका बिहार और एक पश्चिम बंगाल, और नंबर 5 पे लगा हुआ है सिक्किम। यानी नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए। पेपर में इस तरीके से आता है, 4 ऑप्शन रख देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। हमें उत्तर प्रदेश के बारे में पता है, हमें उत्तराखंड के बारे में पता है, सिक्किम के बारे में पता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है बिहार और बंगाल को लेकर। क्या बिहार और बंगाल की भी सीमा नेपाल से लगी हुई है? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बंगाल और नेपाल यानी बंगाल और बिहार की भी सीमा आपकी नेपाल से लगी हुई है। तो चौथे नंबर पर जो सीमा लगती है वो आपकी नेपाल से। अब नंबर में 5 की बात करूं तो यहां से लेकर ये वाली जो सीमा है, ये आपकी सीमा है म्यांमार की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो बांग्लादेश वाला है ये तो आपने उतार लिया होगा। तो इधर हम बात करते हैं आपसे म्यांमार के बारे में। तो इधर जो देश पड़ता है ये आपका कौन सा है? म्यांमार। ये जो म्यांमार देश है, इससे कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो भारत की 1643 किलोमीटर सीमा किससे लगी हुई है? हमारी म्यांमार से। तो ये कौन से नंबर का है? नंबर 5 का है। अगर पूछे कि 1643 किलोमीटर राज्य पूछे कौन कौन से लगे हुए हैं, राज्य नंबर 1 पे लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पे लगा हुआ है नागालैंड, और नंबर 3 पर लगा हुआ है मणिपुर, और नंबर 4 पे लगा हुआ है मिजोरम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाले जो 4 राज्य वो किससे लगे हुए हैं? आपके म्यांमार से। एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर आप याद करना चाहो तो इसको याद कर लेना, अनम में आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर म्यांमार की आपको राजधानी याद रखनी है, म्यांमार की राजधानी आपकी नेपई ताय, राजधानी कौन सी है? नेपई ताव। और मुद्रा अगर पूछ ले तो मुद्रा है म्यांमार क्यात, म्यांमार क्यात। यानी ये पूछा गया क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा कौन सी है, तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। लेकिन क्यात कौन सी है? म्यांमार। तो 5वें नंबर पर अगर किसी से भारत सीमा, स्थलीय सीमा बनाता है तो वो आपकी म्यांमार से। म्यांमार के बाद नंबर 6 पर अगर कोई राज्य आता है तो वो आपका भूटान है। ये वाला जो राज्य है ये आपका कौन सा देश है? भूटान। भूटान से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? तो 699 किलोमीटर।
भारत की सीमा भूटान से कितनी लगी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, समय का थोड़ा अभाव है और मुझे थोड़ी तेजी से क्लासें चलानी पड़ रही हैं, क्योंकि पैट का पेपर 20 अगस्त तक है। ये जो क्लास चल रही है आपकी पैट के माध्यम से चल रही है, पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। आप पूरी क्लास को देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो भूटान से भारत की सीमा लगती है वो 699 किलोमीटर 699 किलोमीटर लगी हुई है। लेकिन पूछ ले कौन कौन से राज्य से, तो जिस राज्य से लगी हुई है, नंबर 1 राज्य है आपका सिक्किम। यानी भारत की सीमा किससे लगती है? नंबर पहले पे सिक्किम से, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल से, नंबर 3 पर असम से और नंबर 4 पर अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत की सीमा भूटान से लगी हुई है। लेकिन भूटान से कितनी लगी हुई है? तो कितनी? 699 किलोमीटर। लेकिन राज्य अगर पूछता है तो कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? एक तो आपका सिक्किम है, एक आपका पश्चिम बंगाल है, एक असम है और एक अरुणाचल प्रदेश है। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम किसके साथ लगी हुई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो थोड़ी सी जगह आपको दिखाई दे रही है, इधर एक देश है जिसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितने किलोमीटर सीमा भारत की लगती है? तो 106 किलोमीटर। भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है? अफगानिस्तान के साथ तो 106 किलोमीटर। अगर पूछ ले कौन सा राज्य लगता है, तो केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश लगता है, जिसका नाम क्या है? लद्दाख। अगर अफगानिस्तान की राजधानी पूछे तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अगर पूछता है मुद्रा, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो ये आपकी अफगानी। यानी अफगानिस्तान में चलने वाली मुद्रा कौन सी है? अफगानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आपको भारत की जलीय सीमा में बसे पड़ोसी देशों के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो। क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस क्लास का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। भारत के पड़ोसी देश, तो देखो भारत की जो दक्षिणीय सीमा है इस तरीके से है, और यहां पर इस तरीके से यहां एक देश है, इस देश का नाम है श्रीलंका। ये है भारत और ये कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका और ये अपना भारत है। श्रीलंका पूछे किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सिंहली द्वीप पर। श्रीलंका किस द्वीप पर बसा हुआ है? सिंहली द्वीप पर। इसीलिए श्रीलंका को कहा जाता है सिलोन। यानी श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। ये यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। सिंहली द्वीप पर बसी हुई है श्रीलंका। श्रीलंका की अगर राजधानी के बारे में पूछे, श्रीलंका की राजधानी, तो राजधानी है राज्यवर्धने कोटपुरा। श्रीलंका की राजधानी क्या है?
श्रीलंका राज्यवर्धने कोट्टेपुरम, कोट्टेपुरा लिखा हुआ है, कहीं पर पुरम लिखा हुआ है। अगर श्रीलंका की मुद्रा की बात करें तो श्रीलंका की मुद्रा है श्री लंकाई रुपया, यानी श्रीलंका की मुद्रा की अगर बात करें तो श्रीलंकाई मुद्रा। श्रीलंका और भारत के बीच में यहां पर श्रीलंका और भारत के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप, यानी श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन। अगर ये पूछे भी तो पंबन द्वीप कहां पर है, तो पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में पंबन द्वीप से ऊपर होकर के एक पुल जाता है जिसका नाम है राम सेतु। क्या नाम है? राम सेतु, या कहीं कहीं पर मिलेगा आपको आदम ब्रिज, आदम ब्रिज। तो राम सेतु कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में। आदम ब्रिज कहां पर है? तो राम सेतु का ही नाम है आदम ब्रिज। मेरे प्यारे दोस्तों, श्रीलंका के इस साइड में ये जो जल दिखाई देता है इसका नाम है मन्नार की खाड़ी, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में साइड में मन्नार की खाड़ी, और यहां पर ये जो जल दिखाई देता है इसका नाम है पाक की खाड़ी, या ये भी नहीं नाम आता तो ये आएगा पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, यानी पाक जल डमरू मध्य कहाँ है, या पाक की खाड़ी कहाँ है। और तीसरा नाम भी आता है पाक स्टेट। पाक स्टेट कहां पर है? मेरे प्यारे दोस्तों, पाक जब शब्द आएगा तो आपका दिमाग पाकिस्तान की तरफ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एकत्रित माइंड रख के ये सोचिए कि अगर कभी भी पेपर में पूछे कि पाक स्टेट कहां पर है, तो पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पाक स्टेट कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में। और यहीं पर श्रीलंका में मेन क्वेश्चन IMP एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा दर्रा कहां पर है? तो वो श्रीलंका में स्थित है, लेकिन एलिफेंटा द्वीप हमारे महाराष्ट्र में, भारत में स्थित है, और एलिफेंटा की गुफा भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एलिफेंटा दर्रा कहां पर है? श्रीलंका में। तो आपको श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की मुद्रा, श्रीलंका किस द्वीप पर बसी है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी कहां पर है, पंबन द्वीप कहां पर है, और भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका। अगर यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कौन सा देश है जो आंसू की बूंद की तरह दिखाई देता है, तो वो मेरे प्यारे दोस्तों श्रीलंका है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको मालदीव के बारे में बताता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो भारत के पश्चिम में यहां पर है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर में यहां पे कुछ द्वीप हैं। तो ये वाले जो द्वीप हैं, ये वाले पूरे द्वीपों का समूह कहलाता है लक्षद्वीप। और इन लक्षद्वीपों के नीचे ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है मिनी काय द्वीप, यानी ये लक्षद्वीप है और ये मिनी काय द्वीप है। लेकिन ये है पूरा भारत के हिस्से में। है किसके हिस्से में? भारत के हिस्से में। और अगर पूछ भी ले, यहां से एक अक्षांश गुजरता है कि 9 डिग्री चैनल
किस किस के बीच में? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। अब ये वाला जो नीचे द्वीप दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? मालद्वीप। इन दोनों के बीच में एक चैनल गुजरता है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पूछ ले 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में। अगर पूछ ले 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। या ये द्वीपों से संबंधित नहीं पूछे तो ये अपना देश है जिसका नाम क्या है? भारत। भारत और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? तो वो 8 डिग्री चैनल है। मालदीव की राजधानी, मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और मालदीव की मुद्रा है मालदीवी। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवी। अगर पूछ ले मालदीव पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मालदीव पर भाषा बोली जाती है आपकी दिहेवी। यानी मालदीव पर कौन सी भाषा बोली जाती है? दिहेवी। अगर पूछ ले मिनिकॉय द्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप पर जो रहती है जनजाति वो टोटल मुसलमान है। मुसलमान कैसे? देखो सुनो, यहाँ भारत के दक्षिण में एक राज्य जिसका नाम क्या है? केरल। केरल केरल से कुछ मुस्लिम अंग्रेजों द्वारा ला करके बसाए गए लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप पे वो रहने लगे। तो जब एक बात बताओ आपको, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में भाषा बोली जाती है मलयालम। तो ये वाले भी लोग भी लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोलेंगे? मलयालम। तो लक्षद्वीप पर पूछे कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। लेकिन लक्षद्वीप के नीचे मिनिकॉय द्वीप है और मिनिकॉय द्वीप के नीचे आपका मालदीव है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मिनिकॉय द्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मिनिकॉय द्वीप पर अगर भाषा की बात करें तो भाषा है महल। यानी महल भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो महल भाषा मेरे प्यारे दोस्तों मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है। और दिहेवी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? मालदीव पे। तो ये पूछा गया है कि महल भाषा कहाँ बोली जाती है? मिनिकॉय द्वीप पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों समय का थोड़ा अभाव है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका मालदीव देश होता है। मैं आगे आपको इंडोनेशिया पढ़ाता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां पर यह अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार का ये सबसे, ये जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार। यानी अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, या भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। वो किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार पर। तो इंदिरा पॉइंट का नाम पिग्मलियन पार्सन पॉइंट आपको पता ही है। इसके नीचे यहां पर कुछ द्वीपों का एक समूह है। कुछ द्वीपों का एक समूह है जो पेपर में पूछा जाता है। ये द्वीपों का समूह, इसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो भारत के अगर पूछ ले दक्षिण में भारत के सबसे जलीय द्वीप सबसे नजदीक कौन सा है, तो वो आपका इंडोनेशिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इंडोनेशिया का ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है सुमात्रा। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच में जो चैनल है उसका नाम है ग्रेट चैनल
कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल है या ग्रांड चैनल। तो ये पूछ भी लेता है कि भारत और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ग्रांड चैनल है। ये किस किस के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगर द्वीप पूछ ले तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश कौन सा है, तो कौन सा होगा वो, इंडोनेशिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके भारत के जो पड़ोसी देश थे वो मैंने आपको करा दिए। और हाँ, एक क्वेश्चन भी पूछता है यहां से कि इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जकार्ता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने पड़ोसी देशों की क्लास लिया, आपको कैसी लगी शेयर